हाथी चले बाजार तो कुकुर भूखे हजार। मूवी को सुपरहिट करवाने का अगर किसी ने काम किया है तो अंधभक्तों ने किया है, गोबर भक्तों ने किया है। जो हम तो कह रहे हैं कि 31 तारीख तक डेली देखने जाऊंगा, फरवरी से बंद करूंगा अपने काम। फिल्म के सारे सीन अच्छे हैं। दोनों गाना था ना, दोनों गाना एक नंबर का भाई, गुड। पठान 2 से 3 बार भी देख कर आ गए हैं। इसका कारण है मोदी जी। मैं एक चीज मानता हूँ, ये तो अरबों खरबों में तो कमाई करेगी ये मूवी। और अगर इनके विरोध से एक मूवी इनकी फ्लॉप भी हो जाती तो शाहरुख खान का कौन सा घर उजड़ जाता है। हर गांव में थिएटर होगा, हर कस्बे में थिएटर होगा जहां पे पठान मूवी चलेगी। और अंधभक्ति करवाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा पठान अभी जिंदा है, मतलब अनुराग अभी जिंदा है अंधभक्तों के लिए। मैडम देखो, यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान, वर्तमान सरकार रहेगी तो हिंदू मुसलमान तो होता रहेगा, ये तो 100% है। और जो भी इनके अंधभक्त गोबर भक्त हैं उनका बाइकआउट करो। मैं तो कहता हूँ 2024 में बीजेपी का बाइकआउट करो, हम करेंगे बाइकआउट। आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाली फिल्म पठान आखिरकार पर्दे पर रिलीज हो गई है और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल भी जीत रही है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अनुराग जी, जो कई बार पठान का समर्थन दे चुके हैं, पठान को देख कर भी आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि 2 से 3 बार पठान मूवी को देख कर आए। सबसे पहले समझ लेते हैं सर कि पठान से इतनी लगाव क्यों है आपको? बार बार पठान को लेकर आप बयान देते रहते हैं और पठान 2 से 3 बार भी देख कर आ गए हैं। इसका कारण है मोदी जी। अगर मोदी जी के जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनको भी देखनी चाहिए, क्योंकि मोदी को तो मानते हैं लेकिन मोदी की नहीं मानते। मोदी को मानते हैं, मोदी की नहीं मानते। अगर मोदी की मानते हैं तो पठान देखने जाएं। अभी तो कह रहे हैं बॉयकॉट करना, अभी भी विरोध जारी है। मुट्ठी भर लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग, ऐसे उनके विरोध करने से क्या होगा? और अगर उनका विरोध चल भी रहा है, मैं एक चीज मानता हूँ, ये तो अरबों खरबों में तो कमाई करेगी ये मूवी। और अगर इनके विरोध से एक मूवी इनकी फ्लॉप भी हो जाती तो शाहरुख खान का कौन सा घर उजड़ जाता है? कौन सा घर उजड़ जाता? जितना इन्होंने कमाया है ना विरोध करके 2-3 महीनों में, क्योंकि इनको नौकरी पे रखा गया था सरकारी हिंदुओं को, दिहाड़ी पे। हाँ बाबर, आप सरकारी हिंदू बोलते हैं, क्या है उसकी परिभाषा? मैडम, जो सनातनी होता है, सच्चा सनातनी होता है ना, सनातनी ही हिंदू है। जो सच्चा सनातनी होता है वो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। ये हाई कोर्ट किसी मुस्लिम या किसी एक विशेष धर्म का विरोध नहीं करता है। अगर शुरू से होता ना यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, तो आज हमें अब्दुल कलाम जी मिसाइल देकर न जाते, हमारे लिए भगत सिंह शहादत पे न जाते। जाते नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि हिंदू मुसलमान तब नहीं था। और जब से वर्तमान सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बाइकआउट चल रहा है। 2014 के बाद ही मैडम आपको दिखेगा कि बाइकआउट चल रहा है, बाइकआउट चल रहा है। और बताओ आप, अमिताभ बच्चन और या फिर और कोई बना दे तो बाइकआउट नहीं होगा। बयान ये आया था कि जो सच्चा हिंदू है, जो सच्चा सनातन धर्म से है, वो पठान मूवी देखने नहीं जाएगा। मैडम, आप पठान देख कर आ रहे हैं। साथ से सच्चा भी होता है, साथ से सरकारी भी होता है। और सरकारी संपत्तियों को नुकसान सरकारी ही आदमी पहुंचाते हैं। कह रहे थे ना थिएटर देंगे, कहते थे नहीं कहते थे? आप मानते हो ना ये बात? कहते हो तो सरकारी हिंदू हुए नहीं हुए? सनातनी सत्य की बात बताते। मैं तो बताता हूँ मूवी में भाई सच्चाई है, देश प्रेम के लिए है। मतलब आप पूरी फिल्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे राजनीति से क्या जोड़ रहा हूँ? मैडम, देश में राजनीति हो रही है और तो कुछ चल ही नहीं रहा। फिल्मों को लेकर अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं बस। फिल्मों को लेकर अपनी, हाँ, फिल्मों को लेके अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं लोग। तो मूवी कैसी लगी है जान लेते, क्योंकि पठान का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। क्या अच्छा लगा? शुरू से अंत तक उसमें ऐसी कोई सीन ही नहीं मिली जो मुझे अच्छी न लगे। सारी फुल फिल्म के सारे सीन अच्छे हैं। दोनों गाना था ना, दोनों गाना एक नंबर का भाई, गुड। जब आपने गाने की बात कर दी तो गाना बेशर्म, जिससे बवाल स्टार्ट हुआ था, बवाल की शुरुआत हुई थी, विवाद भी गर्मा गया। उस गाने को लेकर आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई हिंदू की आस्था को ठेस पहुंची? कोई मैडम, उसमें 22-23 कलर दिखा रहे हैं, एक सेकंड में बदला जा रहा है। तो मैं कैसे मान लूँ कौन सा कलर हमारे? भाई सारे कलर तो हमारे ही हैं। मैडम, आप मानते हो कि हरा मुसलमानों का है? अगर हरा मुसलमानों का होता तो हमें कभी ये हवा ना दे रहा होता। और अगर सिर्फ भगवा हमारा होता तो यहाँ पे और लोगों को प्रकाश ना मिल रहा होता। अगर नीला सिर्फ दलितों का होता तो हम नीले आसमान के नीचे ना रह रहे होते। पता नहीं कैसे रंगों को बांट दिया। पहले धर्म बांटा, इंसानियत बांटी, अब रंग बांट रहे हैं। कुछ अंधभक्त ऐसे थे कि जी हमारा काम तो हो गया, हमने कहा था ये सीन गलत है, गाना गलत है तो कटवा दिया। मैडम, वो गाना कटा नहीं है। अभी अंधभक्त सुनेंगे ना तो जाएंगे देखने की, कटा नहीं यार, फिर से मैं जाता हूँ देखने। लेकिन अभी भी देखो विवाद नहीं थम रहा। पहले ही दिन कई जगह पर अगजनी भी हो गई, कई थिएटर में फिल्में लगने भी नहीं दी गई। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखो, हाथी चले बाजार तो कुकुर भूखे हजार। समझ रहे हैं ना? जब हाथी अपनी चाल चल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। कितना भी कुत्ता भौंकता ही है, काटता नहीं है। जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है, भौंकेंगे बस।
सिर्फ भोंक भोंक के रह जाएंगे, बाकी मूवी तो वही सुपरहिट कर, मूवी को सुपरहिट करवाने का अगर किसी ने काम किया है तो अंधभक्तों ने किया है, गोबर भक्तों ने किया है, जो मुंह से गोबर निकलते रहते हैं। ये सीधा उन लोगों को जाएगा जो लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि भाई मन्नत के पीए ने भी कह दिया कि अगर मूवी सुपरहिट हो रही तो अंधभक्तों की वजह से। सिर्फ आप 2 से 3 बार देख कर आ चुके हो और अभी भी कह रहे हैं कि मैं रोज जाऊंगा। क्या पसंद आ गया उस फिल्म के अंदर? भाई दीपिका का किरदार, अंधभक्तों का जो विरोध, भगवा पहने नहीं भगवान नहीं, नीला पहने, काला पहने, मैं कलर नहीं बोलूंगा, नहीं भावनाओं को हाथ किसी के पहुंच जाए भाई, क्योंकि कलर तो सारा हमारा है। क्या नहीं तो भगवा रंग का कपड़ा पहना है ना, जिससे हिंदू की आस्था को अपमानित हुआ है। दीपिका ने पीला नहीं पहना है, काला नहीं पहना है, वो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर है। अब ऐसे तो बोल दो पीला वो है जो विष्णु भगवान पहनते हैं, भगवा वो है जो साधु संत पहनते हैं, नीला वो है जो लेडी, भाई पता नहीं कहाँ कहाँ मैडम आप लोग बांट देते हो। इस पूरी फिल्म के अंदर क्या कोई भी ऐसा मोमेंट, एक वक्त ऐसा है कि जब आपको लगा कि नहीं हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है? अच्छा मैडम एक चीज़ बताओ, मैं 2-3 बार देख चुका हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरी भावनाओं को आहत पहुँचा रहा है, सनातनियों की भावना को आहत पहुँचा रहा है या बोरिंग विषय होता तो मैं उसे रोज देखने जाता? बिल्कुल नहीं जाता। बंद कर भाई, मैं नहीं देख रहा यार, ये बेकार मूवी है, ऐसा मैं कहता ना। हम तो कह रहे हैं कि 31 तारीख तक डेली देखने जाऊंगा, फरवरी से बंद करूंगा अपने काम। डेली मूवी देखने जाएंगे? मूवी देखने हिट कराना इसलिए कि अच्छी कमाई हो जाए? हिट फिर छोटी बात, सुपर हिट। हिट तो छोटा विषय है, बाहुबली थोड़ी है, केजीएफ थोड़ी है। अभी भी कह रहे हैं कि काफी थिएटर में फिल्म नहीं लगने देंगे। मैडम मैं बताऊं कि आने वाले समय में 31 तारीख के बाद, भाई देखो पहले तो लगता है बड़े बड़े थिएटर में, आने वाले समय में हर गांव में थिएटर होगा, हर कस्बे में थिएटर होगा जहां पे पठान मूवी चलेगी, और अंधभक्ति करवाएंगे, क्योंकि ये कहते हैं ना सनातन सेंसर बोर्ड कर दो। भावना, मैं तो कहता हूँ सनातन करो ना करो वो अलग बात है, भावना आहत नाम का एक खोल दो। मेरी भावना को आहत हो रहा है भाई शाहरुख खान की फिल्म से, आहत हो रहा है। मेरा तो भावना भाई सिर्फ और सिर्फ एक आदमी से हुई है आज तक, अक्षय कुमार से। भूल भुलैया में भाई ये वाला, ये कैमरा वाले देख रहे हो ना भैया, ये वाला पहन के नाच रहा है। अब वो भावना को आहत इन अंधभक्तों को, गोबर भक्तों की नहीं हुई। क्यों? इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो मोदी जी से पूछता है, मोदी जी आप आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? इस फिल्म के अंदर क्या संदेश देने की कोशिश की? क्या आपको देखकर लगा कि ये फिल्म वाकई बहुत अच्छी है? क्योंकि उसमें देश के बारे में पूरी की पूरी बात देश के बारे में है, और सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी, करण अर्जुन की याद दिलाती है। करण अर्जुन की याद दिलाती हुई राम लखन की जोड़ी। नहीं, करण अर्जुन तो पुराना हो गया, अब राम लखन की जोड़ी है ये। राम लखन की जोड़ी कोई तोड़ ही नहीं पाया मैडम। अंधभक्त क्या तोड़ते, गोबर भक्त क्या तोड़ते, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा पठान अभी जिंदा है, मतलब अनुराग अभी जिंदा है अंधभक्तों के लिए। आप अपने पे मैच कर रहे हैं भाई बिल्कुल। अनुराग जी, जो लोग विरोध कर रहे हैं इस मूवी का, जो बॉयकॉट गैंग है, क्या उनको ये मूवी देखनी जानी चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि देशभक्त मूवी है, अगर वाकई देश से प्यार है। वो देख चुके पहला सो वो भी देख रहे थे। हमने तो बहुत अंधभक्तों को ऐसे देखा है वहाँ पे, गोबर भक्तों को आपके साथ ही साथ में बिल्कुल देखा है। फेवरेट डायलॉग जो आपको बहुत पसंद आ गया हो कि शाहरुख खान का ये अंदाज बिल्कुल निराला था? अनुराग को बुलाओगे तो अनुराग तो आपकी मेहमान नवाजी के लिए आएगा ही। पठान को नहीं, वो पठान को मैं पठान क्यों बोलूँ? मैं तो अनुराग हूँ, अनुराग ही बोलूँगा। वो पठान था, उसमें वो बोलेगा पठान। तो अपने से आप तुलना कर रहे हैं। अनुराग जी हिंदू चेहरा हैं, आप सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, डर नहीं लगता कि आलोचनाएं हो रही हैं, कई तरीके की टिप्पणियां आप पर की जा रही हैं? मैम टिप्पणियाँ तो लोग भगत सिंह पे भी करते हैं, गांधी जी पे भी करते हैं ना। कुछ लोग हैं जो गोडसे का समर्थन करते हैं ना। कुछ लोग हैं जो सावरकर को वीर मानते हैं। जो मानने वाले होंगे वो तो मानेंगे, हम नहीं मानते ऐसा कुछ। मैडम ये देश शांति का देश है, अमन का चमन सब कुछ इसमें रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में लेकर चलना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे कि फिल्मों को सिर्फ फिल्मों के नज़रिए से देखना चाहिए, या उसमें भी हिंदू मुसलमान जैसा पिछले 1 महीने से हमें देखने को मिल रहा है? मैडम देखो यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान, वर्तमान सरकार रहेगी तो हिंदू मुसलमान तो होता रहेगा, ये तो 100% है। हमें तो जितने भी दर्शक आपके हैं, मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि आप मूवी देखने जाओ, और जो भी इनके अंधभक्त गोबर भक्त हैं उनका बाइकआउट करो। मैं तो कहता हूँ 2024 में बीजेपी का बाइकआउट करो। हम करेंगे बाइकआउट, हम नया ट्रेंड करने की कोशिश आप करें? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं सच्चाई दिखाऊंगा। महंगाई बेरोजगारी के लिए हमेशा आगे रहूंगा। तो आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन पठान पे सवाल करते हैं। सर, बॉलीवुड की जो दिशा हमने देखी पिछले कुछ सालों में, वो बहुत खस्ता चल रही है। ऐसे में संजीवनी बनेगी? मैं आखिरी बात बता दूं, ये संजीवनी बूटी तो है ही, और जिस चीज का तो मोदी जी या नहीं, मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं, जो जिस चीज का भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी उस चीज का अनुराग ओझा समर्थन करेगा। ठीक है, बहुत
धन्यवाद अनुराग जी। कह रहे हैं कि बात से बेरोजगारी और महंगाई पर होनी चाहिए। 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां एजेंडा तो फिट कर रही है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही है। और सीधा अनुराग जी ने ऐलान कर दिया है कि बॉयकट मोदी सरकार, यानी कि बीजेपी का बॉयकट करने वाले 2024।